हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ मेरा फेवरेट है और कई बार कुछ टॉपिक दिल से निकल के आते हैं, तो मैंने सोचा डिस्कस करना ज़रूरी है। एक दो पॉइंट मेरे को पता लगे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि काफ़ी चीज़ें आपको पता है हेल्थ के बारे में, लेकिन फिर भी लोगों को अवेयर कराना पड़ता है बार बार कि ये चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ ऐसा हो सकता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दुनिया भर की चीज़ें हैं, थोड़ा नोटिफिकेशन टाइप में होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एज वेल एज आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल वीडियो होगा और बेनिफिशियल भी होगा। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए आशीर्वाद का काम करता है, मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है। और ऐसे वीडियो बनाने के लिए जो इसमें मेहनत लगती है उसको करने से मैं फिर पीछे नहीं हटता, क्योंकि वैल्यूबल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होते हैं। खासकर जब हेल्थ की बात आती है तो वो तो इम्पॉर्टेंट है, ये हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमें रखना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप मुझे गो थ्रू कर सकते हैं, मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो को सिंपल सा लॉजिक है, मैं बताना चाहता हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग बात। मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं, लेकिन मैं सीधी सी बात बताना चाहता हूँ। एक उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं कि बड़ी अजीब बात है दोस्तों, हम अपना मोबाइल 2 से 3 बार दिन में चार्ज करते होंगे। जब भी यूज़ करते हैं, इतनी सारी रील्स देखते हैं, 2 से 3 बार चार्ज करते हैं और उस फ़ोन को चार्ज करते हैं जिसकी 1-2 साल में कीमत कुछ भी नहीं लगे। आप कितने से कितना महंगा मोबाइल ले लो दोस्तों, 1-2 साल के बाद कोई वैल्यू नहीं रहती। मोबाइल की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और वो इतने में जाता नहीं। उस मोबाइल को हम 2 से 3 बार चार्ज करते हैं, लेकिन जो पूरी बॉडी, पूरा शरीर है, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं, उसको चार्ज ही नहीं करते। मतलब मोबाइल का मैंने एग्जाम्पल लिया, लेकिन हम इस शरीर को चार्ज करना भूल जाते हैं। पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे हम भागते रहते हैं और अपनी सेहत को दांव पे लगाकर हम वो सारा पैसा बटोरते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बटोरते रहते हैं। लेकिन जब लास्ट में हमारा शरीर साथ नहीं देता, तो जितना पैसा हमने कमाया होता दोस्तों, वो सारा पैसा कौन ले जाता? हॉस्पिटल ले जाते हैं। मतलब जितना पैसा हमने कमाया है वो सारा हम अपना कमाया हुआ धन लगा देते हैं। आपको नहीं लगता ये बेवकूफ़ी भरा सौदा है? अगर अगर हम ध्यान से देखें तो रैली में ये बेवकूफ़ी भरा सौदा है। मैंने कुछ पॉइंट, मैंने कहा ना, नोट कर रखे हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। आपकी कोई अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, मतलब सैलरी, अगर अच्छी नौकरी की बात करूँ, 1-1.5 लाख सैलरी है, बिजनेस चलो 4-5 लाख रुपए कमा रहे हो, उसकी बात करते हैं। हम खूब कमा रहे हैं, शरीर को दांव पे लगा रहे हैं और खुद को मतलब 24 घंटे हम झोंक रहे हैं, मतलब बुरी तरह। और आपको नहीं लगता हम जॉब के पीछे इतना पागल हैं कि जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, मैं अबव 35 की बात कर रहा हूँ, हमारी निकली हुई तोंद देख के हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। दोस्तों माफ़ करना अगर अगर आपको चीज़ बुरी लगे, मैं एक यूनिवर्सल चीज़ें बोल रहा हूँ। नॉर्मली हमारे इंडियंस कल्चर में ऐसा होता है, हमारा खान पान ऐसा है, एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं। क्या आपको ये महसूस नहीं होता हमारी बढ़ी हुई तोंद हमें कुछ इशारे कर रही है? हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हाँफने लगते हैं। ये जो बॉडी दी हुई है भगवान ने, उसका हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। 24 घंटे हम झोंक रहे हैं जॉब में, लेकिन उस हिसाब से बात नहीं बन पा रही। हम दूसरों को खुश करने के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी दाव पे लगा देते हैं। दूसरों को खुश करने मतलब कंपनी के बारे में हम सोचते रहते हैं, हम 24 घंटे उसमें काम करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमने आपको एक कॉल सीधा भगवान से आएगा, फिर भगवान से आएगा और या तो हॉस्पिटल से आएगा। जब उसका कहते हैं ना, घड़ा भर जाता है, पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, तो दोस्तों ऐसी होता है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अब लोग मुझसे कहते हैं कि यार बहुत बिजी हूँ। ठीक बात है यार, बिजी भी हैं आजकल, बहुत बड़ा काम है, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन यार जब मैं उन लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ, तो वो बिजीनेस पता नहीं कहाँ चली जाती है। स्क्रोलिंग टाइम उनका 2 से 3 घंटे एवरेज टाइम रहता है। एक्चुअली वो बिजी नहीं है, लेजी हैं, हमारा काम करने का मन ही नहीं करता। मैं खुद को भी लेकर ये बात करता हूँ। जो इंडियंस हैं, मोस्टली इंडियंस में 80 to 85%, इवन 90% में बात कर रहा हूँ कि बहुत लेजीपन है उनकी बॉडी में। चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे माइंड सेट से रिगार्डिंग हो, वो लेजीपन निकल ही नहीं पाता। और हमारी इंडियंस की हमेशा आदत होती है, हम एक्सक्यूजेज देते रहते हैं, मतलब खुद को भी देते हैं और खासकर सामने वाले को देते हैं कि यार हम अपनी नज़रों में अच्छे बने रहे, हमें कोई कुछ ना कहे। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। स्क्रीन टाइम हमारा 3 से 5 घंटे हैं।
किसी से पूछो जिम कर ले, भाई जिम के तो पैसे ही नहीं है। तो जिम के पैसे नहीं है, पार्क और सड़कें तो बनी है ना। सड़कों पर तो एक्सरसाइज या दौड़ने के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे ना, पार्कों में एक्सरसाइज के कोई पैसे नहीं लग रहे। आप क्यों जिम में वेस्ट करो अपने पैसे, जिम में मत वेस्ट करो। अगर आपके अंदर वो कुव्वत, वो माइंडसेट है एक्सरसाइज करने का, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। मैंने इस कॉपी पे भी लिख रखा है, हमें प्रायोरिटी सेट करना नहीं आता। हमारे अंदर कोई प्रायोरिटी सेट करने का मेथड ही नहीं है। मतलब हम अपने डॉक्टर को लास्ट टाइम में हम लाखों रुपए दे देते हैं, इवन कई जगह तो वो करोड़ों में चली जाती है। मान लेते हैं किसी के कैंसर हो तो भैया करोड़ों का खर्चा, और इवन जब बाहर देशों में हमें इलाज कराना पड़ता है तो वही होते हैं। अब कई लोग कहते हैं भाई पार्क है, ये है, वो है, फिर भी एक्सरसाइज नहीं करते। आप मेरी बात को जरा गौर से समझिए। आप लखपति हो, करोड़पति हो, लेकिन आपके अंदर सिर्फ ये दो प्रॉब्लम के मैं नाम ले रहा हूँ, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी और शुगर यानी कि डायबिटीज़ आपके अगर है तो भैया आपका जीना हराम हो जाएगा। आप ढंग से खा पी भी नहीं पाओगे। मन चाहे जब आप खा नहीं सकते, आपका पेट खराब रहता है, नीरों की प्रॉब्लम रहती है, तो कैसे ये काम चलेगा। मैंने वही सारी चीज़ें नोट कर रखी हैं कि आपका शरीर चिल्ला चिल्ला कर आपको कई बार इंडिकेशन देता है कि यार मेरे को डस्टबिन मत मानो, और रैली में हमने डस्टबिन बना रखा अपने शरीर को। आप मार्केट में निकल जाओ, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, कचौड़ी, समोसे, मोमोज, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो ये सारा कूड़ा कबाड़ा ही है। मैं मना नहीं कर रहा, कभी कभी खानी चाहिए, लेकिन हफ्ते में एक दो बार हो गया। मैं देखता हूँ डेली मोमोज की दुकान पे तो मेरे ख्याल से दूध लेने से ज़्यादा भी मोमोज की दुकानों पे लाइन लगी होती है। ऐसा कौन सा टेस्ट होता है, मैंने भी खाकर देखा है। स्टफिंग और उस अजीनोमोटो पता नहीं क्या क्या पड़ता है, उन टेस्ट के अलावा जो जीभ को सेटिस्फाई करती है, उनके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी किसी सर्टिफाइड, कहीं कैसे बनते हैं मोमो, क्या स्टफिंग रहती है, मैदा कितना होता है, और मैदा जब हमारी हाथों में चिपक जाता है, हमारी हाथों में इस तरह के विलाय जो बोलते हैं, उस तरह कांटे टाइप के होते हैं जो उनकी दीवारों पे लगे रहते हैं, वहाँ जाकर ये मैदा चिपक जाता है। और सुबह उठ के हम वॉश आउट कर लेते हैं अपनी बॉडी, ऐसा लगता है कि खाली हो गई, स्टूल पास हो गया, लेकिन 3 से 4 दिन लगते हैं मैदे को हमें पचाने में, तो बहुत तकलीफ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने जो नोट कर रखा है, मैं शरीर आपका चिल्ला चिल्ला कर बोलता है मेरे को डस्टबिन मत बनाओ। भगवान ने हमें जो 2 पैर दिए हैं दोस्तों, वो किस लिए दिए हैं? वो चलने के लिए और दौड़ने के लिए दिए हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई और काम नहीं होता, लेकिन हमने अपने दोनों पैरों को क्या बना रखा है? एक्सीलेटर यूज़ करने के लिए, देन ब्रेक लगाने के लिए। मैं एक्सीलेटर मतलब गाड़ियों में भी यूज़ करते, ब्रेक लगाते हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं, हमें 1-2 मंजिल चढ़ना होता है तो हम लिफ्ट का ही सहारा लेते हैं। मेट्रो में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, एक्सीलेटर बने हुए हैं, वो उस पर क्लियरली मेंशन है कि विकलांगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए है। लेकिन हेल्दी पर्सन भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ भैया। जब बॉडी की मूवमेंट बंद हो जाती है तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। जो एक ह्यूमन बॉडी, जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सब होते हैं। अगर वही सोचो क्लॉटिंग बन जाए और सही से मूव ना करे तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। आरबीसी आपका कम हो सकता है, जिससे आपको कमजोरी, थकावट, हीमोग्लोबिन गिर सकता है। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल कम हो सकते हैं, जिसके हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाएगी, रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी। प्लाज्मा का एक अलग रोल है, सब चीज़ों का, सब ऑर्गन्स का एक अलग अलग रोल है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो दोस्तों, आपके कुछ हो जाएगा ना, 24 घंटे के अंदर एक नया बंदा तैयार होता है। मेरा खुद कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, कोई किसी का सगा नहीं होता, 24 घंटे के अंदर दूसरा बंदा तैयार होगा। और जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे ना, इस समाज के लिए भी कोई वैल्यू नहीं है आपकी। वो 13वीं में आपके लोग आएंगे, कहते हैं, वो डायलॉग बने ना, पूड़ियाँ गर्म नहीं है और सब्जी कैसी बनी है, ये सब बातें चल देंगी और कुछ नहीं होगा। लास्ट में मैं आप यही बोलना चाहता हूँ, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये इंडिकेट करना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, पैसा तो वापस आ सकता है, आपकी हेल्थ कभी नहीं वापस आएगी। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है, पैसा वापस आ सकता है, हेल्थ आपकी कभी लौट के नहीं आएगी। और लास्ट मोमेंट पे जब आप इवन मैं भी, जब लास्ट मोमेंट पे हम हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहते हैं ना, हमारी इन आंखों से आंसू गिरते हैं, थोड़ा इमोशनल कनेक्शन हो जाता है परिवार वालों के साथ कि अब तो मैं बचूंगा नहीं। लास्ट मोमेंट पे देखिए क्या क्या होता है, हमने जो गलती की। और ये ऐसा नहीं है हमें बहुत बड़े पहाड़ तोड़ने हैं, थोड़े थोड़े स्टेप लेने हैं। डेली 1 घंटा, आधा घंटा एक्सरसाइज तो की जा सकती है दोस्तों। शरीर की मूवमेंट मस्ट है, आप कीजिए, किसी भी फॉर्म में कीजिए, चाहे कार्डियो
ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, दौड़िए, भागिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शरीर की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर 5.5 लीटर खून आपकी पूरी बॉडी में सही से मूव करता रहेगा तो आपके कुछ नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ लोगों को थोड़े बेचैनी भी होगी, कुछ लोग गुस्सा भी हो जाएंगे मेरे से, लेकिन अगर इस गुस्से होने से आपकी सेहत बनती है तो मैं वो क्रिटिसिज्म लेने को तैयार हूँ। कमेंट्स बॉक्स में बेशक से मेरी थोड़ा गलत लिख देना, लेकिन दोस्तों सच्चाई है। अपने आप को शीशे के आगे खड़े होकर देखिए, भगवान न करे आप सही रहे, मेरी यही है, सबसे यही गुजारिश है। कोई कॉम्प्लिकेशन जब हो जाती खाली आप ही सफ़र नहीं करते, आपका पूरा परिवार सफ़र करता है। तो मेक श्योर कीजिए कि कल से एक्सरसाइज करेंगे, मैं तो कहता हूँ अभी से एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बॉडी मूवमेंट कीजिए, डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज कीजिए। मैं करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा महसूस होता है कि यार ये कमियां निकल रही हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो रियली में जो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, चाहे डोपामिन हो, एंडोर्फिन हो, ये सारे हार्मोन्स जो खुशी के होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। टॉक्सिस बाहर निकलते हैं पसीने के रूप में, और सारी मैं बेनिफिट नहीं बताने वाला, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये सब कीजिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हर यूट्यूब अपने वीडियो में यही बोलता हूँ, अपना जाने से पहले अपना और परिवार का ख्याल रखिए। यानी कि अपना तो ध्यान रखना ही है, आपको खुद अपना ध्यान रख लेंगे, परिवार का अपना खुद ही ध्यान रख लेगा परिवार। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्रिटिसिज्म जरूर मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत अच्छा होने वाला है। और हेल्थ से रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है उसकी मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं सप्लीमेंट की। इस वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।